हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री। फ्रेंड्स, आई एम योर क्वांट एजुकेटर और मैं आज आपके साथ कुछ ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। बेसिकली मास्टर कॉन्सेप्ट फॉर हाई लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड न्यू पैटर्न इनइक्वालिटी, जो कि आपकी एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस में भी पूछे गए कुछ नए पैटर्न के सवाल बन रहे हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। और ये आपके एसबीआई पीओ 2020 के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ एंट्री पे। हम आपको हर वो सुविधा प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। और आज का कॉन्सेप्ट हमारा, एक चीज ध्यान रखिए, चाहे आपका प्री हो या मेंस हो, चाहे आपका प्री हो या मेंस हो, दोनों जगह पे आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आजकल एक नई टाइप की इनइक्वालिटी चल रही है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 से रिलेटेड। ओके, और एक नए पैटर्न के सवाल चल रहे हैं जो यूपीएससी पैटर्न के ऊपर हैं, वो भी मैं आने वाले टाइम में आपको कराऊंगा। कैसे होंगे सवाल, वो सारी चीजें हम नोट करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ एंट्री पे और सब्सक्राइब कर लीजिए एंट्री टीवी हिंदी को, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको वो सारी चीजें जिससे आपका एसबीआई पीओ 2020 सफल हो। हाँ, मैं समझ रहा हूं पैंडेमिक सिचुएशन है, 2020 में अनसर्टेनिटी है, बट डोंट लूज होप, क्योंकि ये आपका 2020 का जो नोटिफिकेशन था वो ऑन द कॉर्नर था, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन। ये कहिए कि लॉकडाउन अगर एक दिन या एक महीना भी, अगर लॉकडाउन अगर आपका एक महीना भी एक्सटेंड कर जाता तो मेरे ख्याल से एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाता। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी खुलेगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस दिक्कत ये कि इस लॉकडाउन का आप बेनिफिट कैसे उठाएं। तो देखिए, लॉकडाउन इज नथिंग बट अ पॉज। हकीकत है, ये लॉकडाउन आपका एक क्या है, पॉज है। और इस पॉज को डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका, जस्ट टू स्टार्ट योर स्टडी, ऑलराइट, एंड फिल योर लूप होल्स, फिल योर लूप होल्स। ओके, लूप होल जितना ज्यादा आप भर दोगे, आपके एरर क्या हो जाएंगे, उतना ही कम हो जाएंगे, एंड यू विल बी एरर फ्री फॉर द एसबीआई पीओ एग्जाम। तो चलिए चलते हैं, हम समझते हैं कि हमारा क्या है, क्योंकि प्री में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब यहां पे समझिए, आपका पीओ हो या मेंस हो, ये दोनों एग्जाम, माफ करिएगा, पीओ हो या क्लर्क हो, ये आपके दोनों एग्जाम के लिहाज से क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वट, 0। अब आपको अगर सॉल्व करना होता था तो इसे कैसे करते थे, यू नो द बेसिक प्रोसीजर। मैं बेसिक प्रोसीजर से भी समझाऊंगा, फिर आपको इसका पैटर्न भी समझा दूंगा। आप करोगे क्या, ए और सी का प्रोडक्ट करोगे। भाई, ए और सी का प्रोडक्ट करने पे जो भी वैल्यू आई उसके ऐसे फैक्टर करोगे कि विथ साइन आपका एक्स का कोफिशिएंट मैच कर जाए, और ये कोफिशिएंट कौन है, बी है। ये बात समझ में आई। तो अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जस्ट सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आई होप आपके दिमाग में ये तुरंत आ गया होगा कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे और इसके रूट्स क्या आएंगे। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, बी 12 गुणे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो 12 के फैक्टर आपके क्या हुए, 4 और 3। हमने 4 और 3 क्यों लिया, 6 और 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 और 2 मिलकर 8 होता, घटाकर 4 होता। पर यहां पर आपको कितना बनाना है, 7, क्योंकि x का कोफिशिएंट मैच करना चाहिए विथ साइन। साइन क्या है, प्लस है। तो यहां पे दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 4 गुणे 3 12 भी होता है, और 4 प्लस 3 7 भी होता है। विच मीन्स अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपका बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूं, फिर अभी आपको जो है ना एकदम बूम मजा आ जाएगा। तो यहां पे देखिए, अगर आप देखें x प्लस 4 और यहां पे कॉमन ले तो x प्लस 4, तो यहां पर आपका ओवरऑल कॉमन क्या हुआ, x प्लस 4 एक्स प्लस 3। अब आप गौर से देखिए कि ये दोनों ही x के टर्म में हैं और इक्विवेलेंट किसके हैं, 0। तो जब आप एक वैल्यू को 0 के इक्विवेलेंट करोगे तो एक बार x की वैल्यू -4 आएगी, दूसरी बार -3 आएगी। इसके दो रूट्स इसलिए आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, यहां पे समझिएगा पावर 2 है, विच मींस आपके क्या आएंगे, दो रूट्स आएंगे। अच्छा, दोनों माइनस में कैसे आए, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन किस में था, प्लस प्लस में। तो यहां से हम एक चेन बनाना शुरू करेंगे। देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम यहां पर एक आपका चार्ट बनाए तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहां पे समझिएगा,
अब देखिएगा यहां पर, जस्ट अ मिनट, एक और बना लेते हैं। हाँ, अब यहां पे समझिए, ये आपके जो क्या होंगे, ये आपके साइन होंगे किसके, कोफिशिएंट के, और ये क्या होंगे, साइन होंगे रूट्स के। तो अब यहां पे समझिए, अगर मैं बोलूं कि आपका ए एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखो यहां पर, तो यहां पे समझिए आपके दोनों रूट्स फैक्टर्स किस में थे, प्लस प्लस में थे, तो आपके दोनों रूट्स के नेचर किस में आए, माइनस माइनस में आए। सपोज करिए अगर आपके दोनों में से पहला वाला माइनस का होता और दूसरा वाला प्लस का होता, तो दोनों रूट्स आपके प्लस के आते हैं। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 और x माइनस 4 बन जाता। अब ये दोनों माइनस अगर 0 के इक्विवेलेंट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। आई होप आपको क्लियर होगा। अब अगर पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो उलट जाता, माइनस और प्लस। तो एक, अब दिक्कत ये हो रही है कि अब जैसे मानो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है, ओके, तो आपका क्या होता है, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 3, यही दोनों फैक्टर आते हैं। और जब आप इक्वल करते 0 के, तो माइनस कौन आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, माइनस हमेशा बड़े वाले को मिलेगा। तो हम यहां पर एक नोट डाउन कर देंगे आपको समझाने के लिए, कि जो माइनस होगा वो हमेशा क्या होगा, बिगर नंबर होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर यहां पे दोनों माइनस माइनस होते तो भाई उलट जाता, प्लस और माइनस, अगेन ये माइनस क्या होगा, बिगर होगा, प्लस क्या होगा, बिगर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बस एक बार यहां पर समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं अपने सवालों की तरफ, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। और सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला सवाल आपका इजी है, कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 35, दूसरा 54। अब देखो आजकल की जो दिक्कत है वो क्या है, आपका लेंदी क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुटअप किया है यहां पे, ताकि आप इसको जादुई तरीके से कर लें। अब आप याद करिए, अगर दोनों माइनस माइनस आते थे तो आपके रूट्स क्या आते थे, प्लस और माइनस। प्लस किसको दिया जाता था, हमेशा बड़े वाले को, लेकिन पहले आप इसको मल्टीप्लाई तो करिए। तो यहां पर देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 35 इंटू 6, अब आपको पता है 35 इंटू 6 करोगे, फिर उसके बाद करोगे तो इसे तोड़ लो, और 5 और 7 में। अब आप जरा गौर से देखो, 5 गुणे 6 30 होता है, और 30 और 7 37 होता है। इसका मतलब इसके दो फैक्टर क्या होंगे, 30 और 7। तो आप बड़े वाले को हमेशा 30 देंगे और छोटे वाले को 7 देंगे, पर डिवाइड आपका किससे होगा, 6 से डिवाइड होगा। ओके, अब ये आपने डिवाइड किया, अब दूसरे वाले को आप सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा वाला 54 और 35 है। अब दिक्कत ये है कि 54 और 35 को जब आप करने जाओगे तब भी आपको गुणा भरी करना पड़ेगा, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं स्प्लिट कर लो, 9 6 5 7। अब जरा गौर से देखो, 6 5 30, 9 7 63, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। लेकिन आपका ये बनेगा 9 5 जा 45 और 6 7 जा 42, यानी 45 और 42 को ऐड करो तो 87 बन रहा है। और ये दोनों आपके क्या है, प्लस में है, तो दोनों के साइन रूट्स के क्या आएंगे, माइनस में, 45 और 42, बट डिवाइडेड बाय व्हाट, 54। जैसे ही आपने डिवाइड किया आपका काम बनने देखने लगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपका कट भी रहा होगा, क्या, 9 5 और 9 6। और यहां पर क्या हो रहा है, जरा गौर से देखिए, 9 आपका, गौर से देखिएगा, अगर आप देखें ये कितना हो रहा है, ये है तो 1 से कम ही ना। तो अगर जरा गौर से देखो भाई, देखो ये आपका ग्रेटर होगा। देखिए अब यहां पे कंपेयर करने का मैं मेथड बता रहा हूं, x1 x2 y1 y2, कंपेयर कैसे करोगे, बस यहां पे देखना, क्योंकि आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपको प्रूव नहीं करना है वहां पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप देखो, पहले x1 को कंपेयर करोगे y1 और y2 दोनों से, पता करोगे कौन सा साइन बन रहा है। अगर मान लो x ग्रेटर आ रहा है y से, भाई y1 से भी ग्रेटर है, y2 से भी ग्रेटर, तो ग्रेटर ग्रेटर चला। लेकिन अगर x2 जब कंपेयर किया और वो स्मॉलर आ गया, यानी पलट गया, तो आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ये हुआ कि बराबर हो रहा है, x2 y1 के बराबर है, तो बराबर में चलने देना, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप कंपेयर करोगे फाइनल वाले को, अगर फाइनल वाला पलट गया तो कैन नॉट बी, अगर ग्रेटर हुआ तो आंसर होगा ग्रेटर इक्वल टू।
ओके तो हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, जरा गौर से देखो। अब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस विल ऑलवेज ग्रेटर देन -1, तो x ग्रेटर तो दो केस में आ गया। अब यहां पे ये वाली चीज जरा गौर से देखो, ये आपका 7/6 है, माइनस में तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये 5/6 है, माइनस में तो हमेशा 0.0 पॉइंट समथिंग होगा, और ये भी 0 पॉइंट समथिंग होगा, विच मीन्स आपका ये दोनों वैल्यू क्या हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, यानी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, यानी फिफ्थ वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो बस यहाँ पे समझने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने इजी वे में आपको एकदम मतलब स्मूथ वे में समझाया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे के सवालों पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है इसी पैटर्न पे, अब ये जल्दी आप करेंगे। देखो प्लस माइनस है, ठीक है, और 84 क्या होता है, 12 और 7, तो देखो प्लस माइनस है तो -12 और +7, डिवाइड बाय 1 होगा क्योंकि यहां पे क्या है, 1 है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखो यहां पे 20 और 9 होता है, अच्छा, लेकिन 15 और 12 भी होता है, 15 और 12 आपका क्या होता है, 180, तो और ये प्लस प्लस है तो -15 और -12। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो -12 -15 से बड़ा है, क्लियरली -12 के बराबर भी है, और प्लस वाला तो दोनों से बड़ा ही होगा, विच मीन्स एक्स इज ग्रेटर था, बट एक बीच में इक्वल टर्म भी आया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये जादुई कॉन्सेप्ट है, आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं, इसीलिए आपको समझाना था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी आप इजीली कर लोगे। 50 क्या होगा भाई, 10 और 5, 10 पंजे 50 होता है, और प्लस माइनस है तो साइन आएगा माइनस का 10 प्लस का 5 डिवाइड बाय 1। अब ये 15 दूनी 30 है, 30 होता है 6 और 5, तो दोनों साइन माइनस और प्लस हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जो रूट्स आएंगे वो 6 प्लस का और 5 प्लस का, बट डिवाइड बाय क्या, 2। अब आप जरा गौर से देखो, ये माइनस वाला तो दोनों से छोटा है, माइनस वाला तो भाई छोटा है, पर ये प्लस वाला बड़ा हो जाएगा, तो एक बार छोटा और एक बार बड़ा, इसका मतलब है आंसर आपका क्या हो गया, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो गया। पकड़ में आ गया आपको सवाल, भले ही प्लस था नीचे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा। ऑलराइट, तो एक बार छोटा एक बार बड़ा, मतलब आपका आंसर गलत है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, गलत नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए मूव करते हैं। अब देखिए ये आया, इसको मैं बिना पेन चलाए कर लूंगा, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे 24 है, 24 के फैक्टर क्या होंगे, 8 और 3, भाई माइनस और माइनस का मतलब हुआ +8 और -3। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 9 और 2, +9 और -2, क्योंकि आपको पता है हमेशा बड़े वाले नंबर को प्लस दिया जाता है जब दोनों के साइन क्या हो, माइनस माइनस हो। तो अब आप यहां पे सोचिए, +8 इज स्मॉलर बट +8 इज ग्रेटर, यहीं पे रुक जाओ, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। आप इसका, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि इसका आंसर आप बिना पेन चलाए बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, जरा गौर से देखो, यहां पे समझिएगा, इस चीज को मैं रफ करे दे रहा हूं भाई। देखो एक चीज गौर करो यहां पे, कि मैंने आपको यहां पे दोनों साइन माइनस के दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है एक वैल्यू प्लस में होगी दूसरी माइनस में होगी, इसकी भी एक प्लस में होगी दूसरी माइनस में होगी, और ये दोनों का कंपैरिजन हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसलिए क्योंकि एक का प्लस दूसरे के प्लस से चलो बड़ा है, इससे भी बड़ा है माइनस से, पर क्या इसका माइनस इसके प्लस से कभी बड़ा हो सकता है, नहीं, तो हमेशा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा और आंसर सी एंड डी आएगा। इज दैट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जादुई कॉन्सेप्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, इस पे समय अपना बर्बाद मत करना। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द बैंकिंग एग्जाम, ये ध्यान रखिएगा। सवाल का लेवल भी होता है और प्लस घुमाने वाले भी होते हैं, तो आप अगर वहां पे स्टक किए तो यू विल डेफिनेटली गेट स्टक ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चलिए अगला सवाल। अब देखो इस सवाल को टैकल कैसे करोगे, ये सवाल तरीके से करना है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यानी एक ही एक वैल्यू आएगी, तो अब आप यहाँ पे सोचिए x बराबर आपका क्या आएगा, √402/500 विद साइन माइनस आउटसाइड, और y क्या आएगा, माइनस का 200/360। अब जरा गौर से देखो, अगर तुम इसको बाहर ले आओ 1/10 माइनस का बाहर, और यहाँ पे 5 से इसे एलिमिनेट कर दो तो 80 पॉइंट समथिंग आएगा,
80 पॉइंट समथिंग को तुम 81 बोल सकते हो भाई। -1/10 इंटू अंडर रूट ऑफ 81 नजदीक है, तो इसे ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू -0.9 के बराबर आएगी। क्यों अप्रॉक्सीमेटली निकाली है? क्योंकि हमें कानून नहीं बताना है, हमें यह नहीं बताना है कि हमारा एकदम एग्जैक्ट में क्या वैल्यू आ रही है। क्यों एग्जैक्ट में नहीं बताना है, उसका रीजन है। बैंकिंग सेक्टर आपके साथ खेल कैसे करता है, वो आपके हाथ में कैलकुलेटर नहीं देता है, बट आपके साथ माइंडली वो ऐसे खेलता है कि आपको कैलकुलेटर का लगेगा कि कैलकुलेटर का यूज है। पर इस सवाल में जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे 200 का स्क्वायर रूट बन नहीं रहा है। तो आप जब यहां पे देखो, अगर आप यहां पे देखो तो ये बचा -1/6 अंडर रूट ऑफ 20। अब अगर आप देखो अंडर रूट ऑफ 20 बीच में आ रहा है, बीच में किसके आ रहा है भाई? 4 और 5 के। तो हम मान लेते हैं भाई -4.5 बाहर आया। अब ये आपका 0.7 समथिंग आएगा ना, और 0.7 माइनस में 0.9 से क्या है? बड़ा है, विच मीन्स x इज लेस देन y। बस यही चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको बताना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ना कि ये कि आप पूरा एग्जाम में सॉल्व करने बैठ जाए। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट यूज योर माइंड। इसीलिए तो बोला हाई लेवल का आपको बता रहा हूं थोड़ा, ताकि आपको आसानी हो। चलिए मूव करते हैं। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस से आए हैं, अगर आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस सवाल को देखो भाई, देखो यहां पे 17 का स्क्वायर प्लस 144 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू एक्स। तो ये बहुत आसान है, ये 8 हो गया। अब ये 289 प्लस 8 कितना होता है? 297। चलो इसका देखो 26 का स्क्वायर माइनस 18 गुणे 21। अब आप 18 गुणे 21, 18 1 18 18 36 378, और ये कितना होता है? 676। क्लियरली अगर आप देखो ये 8 और यहां पर कितना हुआ भाई? अगर आप यहां पर सॉल्व करने जाएं तो आप कैसे करेंगे भाई? 17 नहीं 16 है, 16 है, 16 है। 16 को अगर आप देखें तो 7 से गया 9, और यहां पर अगर आप देखें 4, 5 में से 3 गया 2, एक नंबर से आगे हो गया। देखिए यहां पर एक नंबर से आगे, इसका मतलब है x इज लेस देन y। तो आपका आंसर क्या है? सेकेंड वाला ग्रेटर है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल आपके, इस टाइप के सवाल आपके एसबीआई पीओ मेंस 2016 में पूछे गए थे। ठीक है, अंडर रूट में पूछे गए थे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ नया पूछना चाह रहा था। तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। एक का बताता हूं, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब देखो यहां पे करना क्या है, प्रोसीजर वही a इंटू सी, तो आपका हो जाएगा 126। पर 126 के आप फैक्टर नहीं करोगे, आप इसे पहले रूट के उस टर्म में तोड़ लोगे जिसमें आपको दिया गया है, यानी आपको √3 में दिया गया है। तो आप 3 में तोड़ोगे तो बचा क्या? 42। अब 3 का मतलब आपने इसे तोड़ लिया √3 में, तो √3 तो मिल गया आपका। इसके सब भाई जाहिर सी बात है, इसके फैक्टर में √3 जरूर आएगा। तो अब आप इसको तोड़ोगे ऐसे फैक्टर में कि √3 के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है, कोफिशिएंट लिखा है, वो मैच कर जाए। यानी 6 और 7, 6 7 42 भी होता है और 13 भी। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो माइनस प्लस है, विच मीन्स 6 √3 7 √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या ये बात क्लियर हो गई? आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पे समझो ये 189 है, 4 है। 189 और 4 का आपको करने का तरीका मैं बता रहा हूं। आप पूरे गुणा नहीं करोगे। देखो यहां पे इसे आप कैसे करोगे? 21 और 9 इसे ब्रेक कर लिया। अब आपको बनाना क्या है भाई, जरा गौर से देखिए। पहले आप इसको 3 में तोड़ेंगे, तो 3 में तोड़ेंगे तो 63 इंटू 4 हो जाएगा भाई। इसे 3 में तोड़ा तो ये 3 बचेगा ना। अब आपको 32 बनाना है, तो आप कैसे करोगे? 7 और 9। ठीक, अब आप कैसे इसको अरेंज करोगे, यही एक चीज समझनी है भाई। देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जस्ट अ मिनट। देखिए आपने करना क्या है, आपने इसके फैक्टर पूरे नहीं करने हैं। ठीक है, आपने इसको क्या करना है भाई, देखो 4 इंटू 189 में ब्रेक करो। 189 का मतलब है 21 इंटू 9। ऑलराइट, तो इसका मतलब है आपके पास ये हो गया पूरा नंबर 4 इंटू 21 इंटू 189। अब बात यह है कि इसको भी आप तोड़ेंगे किसमें? 3 के मल्टीपल में, तभी आप जाके 32 का फैक्टर बनाएंगे। तो अब आपने तोड़ा इसे 3 में, तो 3 यहां पर आ गया, तो ये हुआ 3 इंटू 4 इंटू 21। अब जरा गौर से देखो,
12 और 21, ये 12 हो रहा है और ये 21 हो रहा है। तो अब आप इसे करेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे 4 और 3 तोड़िए, यहाँ पे 7 और 3 तोड़िए। अब देखो यहाँ पर ज़रा गौर से देखना। अब आपका अगर आप देखें तो ये आपका कैसे बनेगा, बस यही चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे देखो, अगर आप 4 7 28 करो, 9 करो, तब भी ये 32 के ऊपर निकला जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी अगर आप यहाँ पर इसे देखें तो भाई 12 के भी फैक्टर होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3। ये हुआ। जैसे ये हुआ आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखो अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर आप देखें ये 3 9 9 2 18 और 14, अगर आप देखो, अगर आप 2 3 और 3 को लो 18 और ये 7 2 14, तो आपका आंसर मिल जाएगा। यानी 18 और 14 इसके फैक्टर होंगे, वही 32 होते हैं और प्लस में आएंगे दोनों। तो प्लस 18 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये गलती मत करना, यहां पे देखो स्मार्टनेस का यूज होगा। ये गलती मत करना कि इसे 4 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं, इसे 2 से गुणा कर दो। आपको कंपेयर ही तो करना है, आपको कुश्ती थोड़ी लड़नी है। अब देखो रूट 3 सब जगह है, तो ये कितना हो गया 12, ये कितना 14, ये कितना 18, ये कितना 14, लेस 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 इक्वल, एक्स इज लेस बट इक्वल। आंसर मैच हो गया डी वाला। समझ में आया किस तरीके से आपको अप्रोच करना है? इसीलिए मैंने रुक के दोबारा फिर बताया आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं। देखिए अगेन इस टाइप के सवाल आ गए। इस टाइप के सवाल आपको कैसे करने हैं? अब देखो यहाँ पे, अब हम ये डायरेक्ट करेंगे। आपको पता है ये सिर्फ x है, तो x बराबर हो जाएगा, ये किसका है 70 माइनस 70 डिवाइडेड बाय ये 35 का स्क्वायर होता है, तो आंसर आया -2 यहाँ पे। अब इसका अगर आप देखो तो ये भाई किसका है भाई, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, यानी 3y प्लस, अब ये किसका है 7 का है, इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या होगा -7/3, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जाहिर सी बात है माइनस में ये क्या हो गया, ज्यादा निकल गया, तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन y। आपको पूरा नहीं निकालना है, इसे सॉल्व करके बस बता देना है। सिमिलरली इसका करोगे x स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 18 माइनस प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 8। अब यहां पे जरा गौर से देखो तो ये हो जाएगा 6 6 उधर गया, 6x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1/3 मिल गया आपको। सिमिलरली इसका करोगे तो आपको यहां पर इसका भी आंसर मिल जाएगा। मैं ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आप निकाल लोगे इसको। ऑलराइट, ये डेसिमल में है। देखो हर तरीके के मैं सवाल करा रहा हूं ताकि आपको उलझना ना पड़े क्वेश्चन में। ऑलराइट, देखिए बस यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो ये आपका हो सकता है प्लस माइनस में आए, तो ये आपका क्या बनेगा 16.95 और माइनस होगा आपका कितना भाई 12 7 7 6 6 12 13 और 10 10 5 15, 15.32 को आपको माइनस करना है। यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 3 6 और 1.63, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली जाएगा समथिंग। तो जाहिर सी बात है ये जो भी जाए आपका जाएगा तो प्लस माइनस में ही ना, और प्लस माइनस में जाएगा 1.63 का मतलब क्या है आपका 1.63, यानी 1.3 के नजदीक है ये, और ये आपका 0.3। जाहिर सी बात है क्लियरली आपका आंसर क्या होगा भाई 0.33 को आप कंपेयर करोगे 1.3 से, तो एक बार छोटा है और दूसरी बार बड़ा है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल। ये है आपका पीओ मेंस का, ये है आपका क्लर्क मेंस का, एसबीआई क्लर्क मेंस का सवाल। तो चलिए देखते हैं कैसे आप अप्रोच करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका एक तरीके से लॉगरिथम यूज होगा, 3 3 3 सब जगह है, यानी 3 की पावर x प्लस 5 इंटू 3 की पावर 4x माइनस 8, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो अगेन ये 3 की पावर स्क्वायर 5x माइनस 14, यानी अगर हम कंपेयर करें जब ये दोनों बेस मल्टीप्लाई में होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी अगर आप देखें तो 3 की पावर 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 10x माइनस 28। तो अब आप कंपेयर कर दो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 10x माइनस 28, तो आपका आएगा 5x इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, जहां x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू आप निकाल लोगे इजीली। कैसे देखो, अब देखो ये उधर जाएगा
तो वाई स्क्वायर और ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना 23 में से ये 8 माइनस का 8 बचेगा और यहां पर प्लस 15 होगा। तो यहां पर दो वैल्यूज आ रही हैं y की, +3 और +5। अब जरा गौर से देखो, +3 से बड़ा है और +5 के बराबर है, यानी x इज ग्रेटर बट इक्वल एज वेल। तो आपका जो क्वांटिटी है वो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर सभी को? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कुछ इसी टाइप के आपके हाई लेवल की इनइक्वालिटी के सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं इन सबको पुटअप किया हूं। मेंस लेवल के सवाल भी आपके, ताकि आप पूरे मास्टर तरीका ऐसा बता दूंगा ना कि मतलब फेल होने के चांस ही नहीं है, लेकिन बस जैसा समझा रहा हूं वैसे समझते रहो। ओके, चलिए इस सवाल को देखिए। ये मैजिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका 2016 पीओ एसबीआई मेंस इसमें पूछा गया सवाल है। अब आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे ये चीज जानिए। अब जरा गौर से देखो, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपके दिमाग में आने लगेगा ये कैसा सिंबल है, ये क्या है। तो एक बात ध्यान रखो, ग्रेटर 0 का मतलब होता है x आ रहा है पॉजिटिव, लेस 0 का मतलब है x आ रहा है नेगेटिव। अब आप खुद सोचो, अगर आपने माइनस ऑफ x पावर इवन पे रखा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ x में, पर अगर आपने माइनस ऑफ x आपने ऑड पावर में रखा तो वो अगेन माइनस निगेटिव देगा। तो अब आप खुद सोचिए, पावर ऑड कहां है? x आपका निगेटिव है, x आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव है। तो जरा गौर से देखो, ये टर्म आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस गुणा होके वापस क्या बनाते हैं? नेगेटिव, विच मीन्स जो आपकी क्वांटिटी 1 है वो आएगी नेगेटिव। ये बात समझ में आई? अब क्वांटिटी 2 को देखो तो इवन पावर है, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, आपका क्वांटिटी 2 विल ऑलवेज कम एज पॉजिटिव। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि क्वांटिटी 1 विल ऑलवेज रिमेन स्मॉलर देन क्वांटिटी 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेकंड वाला। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, आप लोग जल्दी में करते हैं और भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी क्वांटिटी 1 स्मॉलर पहले भी लिख सकता है, तो आंख बंद करके किसी भी सवाल को मत करिएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारी तरफ से था आपके लिए एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हाई लेवल की, कि आप कैसे वो आप मास्टर क्रैक कर सकते हो। आपको नए पैटर्न मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एसबीआई पीओ टारगेट आपका क्या होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ एंट्री पे और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम आपको और क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकते हैं विथ क्वालिटी। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए एंट्री पे।